क्या सच में ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो चुकी है? क्या 59 विधायकों के बागी होने के बाद टीएमसी अब टूटने की कगार पर है? या फिर बंगाल में जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक कहानी चल रही है? क्योंकि एक तरफ टीएमसी के कई बड़े चेहरे अलग खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वोट शेयर अब भी लगभग 41% के आसपास है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायक ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को निशाना बना रहे हैं। तो क्या टीएमसी का ये अंत है, या फिर ममता बनर्जी अपनी राजनीति की सबसे बड़ी चाल चल रही है? आज हम बंगाल की राजनीति के उसी शतरंजी खेल को समझेंगे जिसे देखकर भाजपा समर्थक उत्साहित हैं, लेकिन शायद अभी जश्न मनाना जल्दबाजी हो सकती है। बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हर दिन नया समीकरण बनता है और बिगड़ता है। एक तरफ कलकत्ता के मेयर रहे फरहाद हकीम के इस्तीफे की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने से पूरे राजनीतिक हलके में हलचल मच गई है। बागी 59 विधायकों का नेता बनके और प्रतिपक्ष में एलओपी पर दावा ठोकना, ये सब देख के अब सवाल उठता है कि क्या टीएमसी में वाकई टूट हो रही है, या फिर मामला उतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। कल मैंने मेरे फेसबुक पेज पर एक विश्लेषण रखा था जिसमें कहा था कि ममता बनर्जी का वोट शेयर अब भी लगभग 41% है, जबकि भाजपा लगभग 46% वोट शेयर के साथ सबसे आगे दिखाई तो दे रही है। यानी दोनों के बीच में केवल 5% वोट का अंतर है। लेकिन राजनीति में 5% का अंतर बड़ा जरूर होता है, लेकिन अपूर्णीय नहीं होता। लेकिन इस विश्लेषण के बाद कई लोगों ने कहा कि टीएमसी समाप्त हो चुकी है और उसका वोट शेयर करीब 15 से 20% तक सिमट जाएगा। उनका तर्क था कि बंगाल का इतिहास बताता है कि सत्ता से बाहर होने वाली पार्टी लगभग खत्म हो जाती है। पहले कांग्रेस खत्म हुई, फिर वामपंथी खत्म हुए, अब टीएमसी की बारी है। सुनने में यह तर्क मजबूत लगता है, लेकिन क्या वास्तव में परिस्थितियां पहले जैसी हैं? यहां से असली राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी, इन तीनों दलों की राजनीति एक तरफ के सामाजिक गठबंधन पर आधारित थी। इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वोट मिलते थे। लेकिन भाजपा का उदय बंगाल में एक अलग राजनीतिक आधार पर हुआ। हिंदू ध्रुवीकरण, सत्ता विरोधी लहर और टैक्टिकल वोटिंग भाजपा के उभार के ये बड़े कारण रहे। यानी इस बार सत्ता परिवर्तन का सामाजिक आधार पहले के मुकाबले अलग है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बंगाल के लगभग 28 से 30% मुस्लिम वोट भविष्य में भाजपा को मिलने वाले हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्या है? अगर जवाब नहीं है तो फिर यह वोट किसके पास जाएगा? क्या कांग्रेस, जिसका वोट शेयर बेहद सीमित है, वह पूरा वोट बैंक अपने पास ले जाएगी? क्या वामपंथी दल इसे अपने पक्ष में कर लेंगे? या फिर यह वोट उस पार्टी के साथ रहेगा जिसके पास अभी भी बूथ स्तर तक सबसे मजबूत संगठन और कैडर मौजूद है? यही वह सवाल है जो टीएमसी को पूरी तरह समाप्त घोषित करने वालों के सामने खड़ा है। अब एक और संभावना पर विचार कीजिए। अगर टीएमसी के भीतर हो रही बगावत वास्तव में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो और ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, तो क्या यह संभव है कि पार्टी के भीतर एक नियंत्रित पुनर्गठन चल रहा हो? क्योंकि लगभग हर बागी नेता यही कह रहा है कि उनकी लड़ाई ममता जी से नहीं है बल्कि अभिषेक से है। यहीं से राजनीति में शक पैदा होता है। क्या ममता बनर्जी पार्टी को अभिषेक की छाया से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है? क्या भ्रष्टाचार और संगठन विरोधी छवि का बोझ कुछ नेताओं पर डालकर पार्टी की सफाई की जा रही है? क्या जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ बड़े चेहरों को राजनीति की बलि दी जा रही है? अगर ऐसा होता है तो टीएमसी खुद को सुथरी हुई पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। अब 2029 की तरफ देखिए। अगर ममता बनर्जी अपने लगभग 41% वोट शेयर के साथ कांग्रेस और वामपंथ के वोटों को कुछ हिस्सा जोड़ने में सफल रहती है, तो मुकाबला फिर से दिलचस्प हो सकता है। विशेष रूप से तब जब भाजपा सरकार की सत्ता विरोधी भावना का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकतंत्र में जनता हमेशा विपक्ष के रहते हुए बदलाव चाहती है और सत्ता में आने के बाद प्रदर्शन भी देखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा कमजोर है, बिल्कुल नहीं। आज बंगाल की राजनीति में भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन राजनीति केवल आज की तस्वीर नहीं होती। राजनीति आने वाले 3 से 4 वर्षों में बनने वाले नए समीकरणों का भी खेल होती है।
और बंगाल की राजनीति में समीकरण जितनी तेजी से बनते हैं उतनी तेजी से बदलते भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल टीएमसी से अलग हुए उन 59 विधायकों का, अगर वे नई पार्टी बनाते हैं तो आखिर उनका वोट बैंक क्या होगा? भाजपा का, टीएमसी का या दोनों का? क्या वे हिंदू वोट में सेंध लगाएंगे या वे मुस्लिम वोटों पर असर डालेंगे या केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह जाएंगे? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसलिए मेरी राय में मेरा आकलन है कि अभी किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाँ, ममता बनर्जी कमजोर हुई है, लेकिन यह कहना उनकी राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया है, शायद अभी बहुत जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने सड़क से संघर्ष कर सत्ता तक का सफर तय किया है और वर्षों तक अपने विरोधियों को मात दी है। ममता बनर्जी उन्हीं नेताओं में से एक है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो बंगाल की राजनीतिक शतरंज का खेल अभी शुरू हुआ है। टीएमसी टूट रही है या खुद को अपने नए रूप में तैयार कर रही है। 59 विधायकों का नया विकल्प बनेंगे या किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा साबित होंगे? क्या भाजपा विजय रथ को आगे बढ़ाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी की पटकथा लिखेंगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति को समझना आसान नहीं है। नीति और ममता बनर्जी को राजनीति से बाहर मान लेना शायद अभी सबसे बड़ी भारी भूल साबित हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।